हाय। सीन सेटअप तो कर लिया है। अब मैं मटेरियल डालकर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ आता हूँ मॉडिफाई पैनल में। शटर स्पीड 200 है अभी। मैं इसको 50 कर लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ। और एक वैल्यू है, उसको न्यूट्रल करना है। कोई बात नहीं, शटर स्पीड 50 है, चलेगा। अब मैं मटेरियल एडिटर ओपन करता हूँ। पहला मटेरियल मैं सभी में डालता हूँ। मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रेंडर चेक करता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बैकड्रॉप मुझे वाइट चाहिए, तो मैं बैकड्रॉप को वाइट कर लेता हूँ। इसको वाइट करने के लिए मैं इसको ले लेता हूँ, फुल वाइट। ओके एंड अप्लाई दिस। ये असाइन मटेरियल है और ये शो शेडेड मटेरियल इन वी पोर्ट में देखना है तो इस पर क्लिक करना होगा, और मटेरियल को असाइन करना है तो इस पर क्लिक करना होगा। अब मैं रेंडर चेक कर लेता हूँ। ये फिजिकल कैमरा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये। और रेंडर कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। मैं कैंसिल करता हूँ। नॉर्मल रेंडर है। एंड इसमें जाता हूँ मैं, क्योंकि ये पहला मटेरियल ही सिलेक्टेड है। क्योंकि देखिए आप, मैं अगर इनको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर चारों कॉर्नर वाइट दिखाई देते हैं। मैं अगर इस पर भी होऊंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कौन सा मटेरियल अप्लाइड है। ये वाइट चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मटेरियल इन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई है, और इसके ऊपर भी कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल भी कहीं ना कहीं यूज में आ रहा है। इसके चारों तरफ भी ये कॉर्नर हैं। बाकी किसी की साइड में कॉर्नर नहीं है, सिर्फ दो की साइड में कॉर्नर हैं। अगर मैं बैकड्रॉप को सिलेक्ट करूँगा तो ये इसके ये वाइट वाइट हो जाएंगे चारों कॉर्नर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला मटेरियल इसके ऊपर अप्लाइड है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये है डिफ्यूज। डिफ्यूज कलर आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। ओके, और रेंडर किया तो वो कलर आ जाएगा। इसके बाद में ये रफनेस है, 0.8 करता हूँ इसको मैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको डबल क्लिक किया मैंने और ये बड़ा हो गया। यहाँ पर ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। मैं 1 करता हूँ या 0.3 करता हूँ। ये देखिए 0.3 में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गई इसकी। अब मैं रेंडर करता हूँ ये कैमरा। हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जहाँ पर लाइट मिल रही है वहाँ पर और भी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी इसकी। कैंसिल करता हूँ। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्ट पर। इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। रिफ्लेक्ट पर आते हैं। रिफ्लेक्ट अभी ब्लैक है तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, फुल वाइट। ओके, फिर चेक करता हूँ रेंडर। अब देखिए ये रिफ्लेक्शन एक दूसरे में दिखाई दे रहा है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे में दिखाई दे रहे हैं।
तो ये है रिफ्लेक्ट का कमाल। तो आप रिफ्लेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन बढ़ा करके आप इसमें का रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रे करते हैं या इतना इतना ब्लैक करते हैं, जितना फुल ब्लैक होगा रिफ्लेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जितना वाइट होगा रिफ्लेक्शन उतना ही दिखाई देगा। और ग्रे में रहेगा, जितना ब्लैक मिक्स रहेगा उतना ही ये रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम हुआ पहले से। और ये जो टोरस नॉट है मैं इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर लेता हूँ। थोड़ा सा इस तरीके से राउंडिटी और ज़्यादा मिल गई उसको। अब ये यहाँ पर ये है फ्रेशनल रिफ्लेक्शन, इसको मैं फुल वाइट कर लेता हूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फ्रेशनल रिफ्लेक्शन को। अब देखिए रेंडर, यहाँ पर देखिए ये ग्लास जैसा बन चुका है। ये देखिए ये लाइक क्रोम जैसा बन गया है। और बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑन है इसका। अभी बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक है, जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ब्लैक है और कोई HDRI नहीं है। इस कारण से ये ऊपर ऊपर का हिस्सा इसमें ब्लैक दिखा रहा है। मैं एक HDRI डालकर दिखा देता हूँ। प्रेस 8 प्रेस करता हूँ, 8 7 के बाद 8 प्रेस करता हूँ और नन पर क्लिक करता हूँ और बिटमैप पे जाता हूँ। और HDRI का फ़ोल्डर है मेरे पास। आप HDRI चाहिए आपको तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये HDRI है, इसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाएगा। ये कुछ इस तरीके से HDRI है मेरे पास। ये बैकग्राउंड के HDRI है। ये वाला ले लेता हूँ मैं, ओपन करता हूँ। और यहाँ से ये जो पिंक पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा ब्राइटनेस करेगा, ये इससे ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दो ऑप्शन है इसमें। इसको जितना हमें चाहिए उतना ओके रख लिया। और HDRI भी एक तरह से लाइट का काम करता है। मैं रेंडर चेक करता हूँ। ये देखिए HDRI भी इसमें दिखाई दे रहा है, इसका ही दिखाई दे रहा है इसमें। और नीचे जो फ्लोर है ये वाइट है, इस कारण से ये यहाँ पे वाइट दिखाई दे रहा है। तो HDRI भी एक तरीके से लाइट का काम करता है और रिफ्लेक्शन का काम करता है। काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है HDRI से। HDRI मतलब कि हाई डेफिनेशन रिजोल्यूशन इमेजेस। तो ये इमेजेस बिल्कुल स्फेरिकली होती है और ये HDRI के काम में ही आती है और काफ़ी हाई डेफिनेशन में होती है, जिसके कारण हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये हो गया। फ्रेशनल ऑन किया था इसलिए ये ग्लास जैसा बन गया। अभी फ्रेशनल ऑन कर दिया मैंने अभी। और ये ग्लोसीनेस की वैल्यू जो है, मैं इसको अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रेंडर करके चेक करता हूँ। ये रेंडर कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक दूसरे में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और ग्लोसीनेस अगर मैं 0.6 करता हूँ तो देखिए ग्लोसीनेस जो है, ग्लोसीनेस जो थी वो ब्लर हो गई और थोड़ी डीम पड़ गई। तो ये ग्लोसीनेस का इफ़ेक्ट है ये।
आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ज़्यादा शाइनी नहीं बनाना चाहते हैं, हल्का शाइनी बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें ग्लोसीनेस को थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट इस तरीके से मटेरियल दिखाई देगा। और ग्लोसीनेस में फुल कर देता हूँ 1। और ये रेंडर चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से रेंडर है। फुल अभी फुल पर है ये, तो फुल ग्लोसीनेस है। इसके बाद में रिफ्रैक्ट पर आते हैं। ये रिफ्लेक्ट है, ये रिफ्रैक्ट है। रिफ्रैक्ट ग्लास में से जो किरणें निकलती है, या हमें ग्लास में से जो जिसे कांच का गिलास होता है, उसमें हम देखते हैं लाइट निकल के फैल रही है, वो आड़ी तिरछी होकर के, उसे रिफ्रैक्ट कहते हैं। मतलब कि वो रिफ्रैक्ट इफेक्ट होता है। तो यही रिफ्रैक्ट इफेक्ट के लिए मैं इसको पूरा वाइट कर देता हूँ। तो ये पूरा रिफ्रैक्ट, ये एक तरीके से ग्लास बन गया है। और ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये। और ये वैल्यू है ग्लोसीनेस की 0.5 करता हूँ इसको मैं। 0.5। तो यहाँ पर देखिए, फाइल ज़्यादा हेवी हो जाती है कभी कभी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नॉइज से आ गए हैं, और ये ग्लास थोड़ा सा अलग अलग सा दिखाई दे रहा है। मैं इसको, ये कुछ हो गया है इसमें, इसको बंद कर देता हूँ। और 3D स्टूडियो मैक्स क्लोज हो गया है। मैं तो इसमें आपने देखा डिफ्यूज, रफनेस, रिफ्लेक्ट, ग्लोसीनेस एंड रिफ्लेक्ट। एंड अब मैं बताने जा रहा हूँ ग्लोसीनेस, रिफ्लेक्ट का ग्लोसीनेस। कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं फुल वाइट कर लेता हूँ। ये पूरा ग्लास बन गया है। ग्लास मतलब इतना ट्रांसपेरेंट है कि अगर मैं इसको इसको तो ब्लैक कर देता हूँ, और अगर एक बॉक्स रखता हूँ आगे, यहाँ पर, अभी फ़िलहाल तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको मैं कोई और मटेरियल देता हूँ, और इसमें मैं इसको वाइट कर देता हूँ, और अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। तो देखिए बॉक्स के आर पार भी ये दिखाई दे रहा है। लाइटिंग डिलीट हो गई है, एक्चुअली क्रैश हुआ था, तो सब सिस्टम मैंने फिर से बनाया है ये। और लाइट्स लगा लेता हूँ मैं। फोटोमेटिक नहीं, वीरे लाइट लगाना है मुझे। वीरे सिंपल लाइट है, ये लाइट लगा दी मैंने यहाँ पर। और इसको थोड़ा तिरछा कर दिया ताकि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाइट पड़े, इस तरीके से। और इसको मैंने कॉपी कर दिया, मिरर कर देता हूँ इसको। ओके, अब चेक करता हूँ रेंडर। ये देखिए बॉक्स जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, जो कि आगे रखा हुआ है मैंने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है बॉक्स। तो बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको जस्ट दिखाना था कि बिल्कुल ग्लास आपको बनाना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाना है, तो आप रिफ्लेक्ट को वाइट कर दीजिए और फुल ग्लास बन जाएगा।
अभी मैं इन सभी को रिफ्लेक्ट देता हूँ। पहला नंबर का है ये। और इसको मैं शिफ्ट F करता हूँ तो ये शेप फ्रेम बन गया है। मतलब कि जो भी रेंडर होगा इसके एरिया के अंदर ही होगा, ये फुल फ्रेम है। और इसको मैं पूरा वाइट कर लेता हूँ। ये पूरा वाइट कर लिया मैंने। अब चेक करता हूँ रेंडर। फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने पहले फाइल को सेव नहीं किया था और क्रैश हो गया था। ये इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। कैंसिल कर लेता हूँ इसको। और बैकड्रॉप को वाइट नहीं किया मैंने अभी, तो वाइट कर लेता हूँ। ये वाइट कर दिया। और अब ये जो मटेरियल है इसमें मैं रिफ्लेक्ट की जो ग्लोसीनेस है वो कम करता हूँ, 0.5 करता हूँ। तो ये देखिए ग्लास कुछ ऐसा हो गया है कि आर पार दिखना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब 0.5 कर दिया, यानी कि आधी वैल्यू कर दी है मैंने रिफ्लेक्ट की। ये इस तरीके से दिखाई देगा। मैं चेक करता हूँ रेंडर, कैंसिल करता हूँ। अदर व्यू हो गया है रेंडर। ये वाला रेंडर चेक करना है तो राइट क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप ग्लास बना सकते हैं, क्रोम भी बना सकते हैं और मेटल भी बना सकते हैं। तो ये था मेरा सिंपल लेक्चर, सिंपल कलर वगैरह चेंज करने का लेक्चर था। अभी ये जो बटन्स वगैरह दिए हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।